अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बहुत ही बुरी खबर है सिंध के गाड़ी रखने वालों के लिए, यानी जिन जिन लोगों के पास सिंध नंबर की गाड़ियां हैं तो वो हो जाएं होशियार। और ये वीडियो आपको पूरी तरह देखना होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बुरी खबर आपके लिए आने वाली है। तो दोस्तों हम डिटेल से बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरह आप इससे बच सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अभी रिसेंटली दोस्तों जो सिंध जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कुछ नोटिफिकेशंस और कुछ ऐसी बातें सामने आई हुई है जिसके हिसाब से दोस्तों फ्यूचर में यानी कुछ ही हफ्तों के अंदर एक सिंध जो है वो अपने जो ट्रांसफ़र है उसको बायोमेट्रिक करने जा रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप लोगों को मैं दोस्तों यानी ये एक वार्निंग उनकी तरफ से आप लोगों को दी जा रही है कि अगर आपके पास सिंध की गाड़ी है तो आप उसको जल्द अज जल्द अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लें। क्योंकि अगर आप अभी ट्रांसफ़र करते हैं तो ये बिल्कुल इजीली है, बिल्कुल आराम से आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। कुछ ही हज़ार रुपये लगा के आप इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर अगर आप इसको लेट करते हैं और उसको जो है आप काफ़ी टाइम देते हैं, लम लेट से काम लेते हैं, तो उसके बाद आपको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकते हैं। उसकी नुकसानात आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि अगर आप उसको अपने नाम पे नहीं करते और या अपना ट्रांसफ़र आप लेते नहीं तो उसके क्या नुकसानात है वो भी आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों ये जो सिस्टम वो ला रही हैं पाकिस्तान में, जो सिंध सूबा है इसके अंदर जो बायोमेट्रिक का सिस्टम आ रहा है, ये पंजाब का तर्ज नहीं होगा बल्कि ये इस्लामाबाद तर्ज वाली गाड़ियों के हिसाब से आपको बायोमेट्रिक मिलेगी। और वो जो है दोस्तों उसमें अब आप लोगों को मैं ये भी समझाऊंगा कि पंजाब या इस्लामाबाद जो है उसमें क्या फ़र्क और किस तरह वो बायोमेट्रिक को लेकर के जो है वो काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं नुकसानात बताते चलूँ कि अगर आप अपनी सिंध गाड़ी के नाम पे अपने नाम पे नहीं कराएं तो बाद में आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको ओनर ढूंढना होगा, उसका फिंगरप्रिंट आपको चाहिए होगा और जब तक आप उसको राज़ी नहीं करते। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी गाड़ी जो है किसी और के नाम पे है तो उसका असल मालिक वही है जिसके नाम पे यह गाड़ी है। क्योंकि दोस्तों वो इसी गाड़ी का आपके ऊपर FIR कर सकते हैं, चोरी का FIR आपके ऊपर कर सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। ये चीज़ें हम आप लोगों के साथ अपने तौर पर यानी जस्ट व्यूज़ लेने के लिए शेयर नहीं करते दोस्तों, बल्कि रिसर्च के बाद आप लोग को एक मुस्तंद इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसके थ्रू आप लोग जो है अपने काम को फिर करते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, सपोज़ गाड़ी आपके पास है और वो मेरे नाम पे सिंध नंबर की कोई सी भी गाड़ी मेरे नाम पे है और आपने मुझसे वो ख़रीद लिया, उसके बाद मैं जाता हूँ एक्साइज दफ्तर में, वहाँ पर मैं एक छोटी सी एप्लीकेशन देता हूँ और उसकी दोबारा मैं कागज़ात जो है वो इशू करवा देता हूँ। तो इस तरह दोस्तों आप बड़े नुकसान का सामना कर सकते हैं। आपकी गाड़ी जो है वो डुप्लीकेट हो सकती हैं, आपके डॉक्यूमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, आपका कोई डॉक्यूमेंट चलेगा नहीं, आप मोटरवे पे जाएंगे आपको पकड़ लिया जाएगा कि डॉक्यूमेंट किसी और के पास है, गाड़ी आपके पास है। इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इनकेस आप किसी भी केस में इन्वॉल्व हुए और वहाँ पर आपकी गाड़ी ज़ब्त होगी, उसके बाद आप सुबरदारी के थ्रू जब गाड़ी आपको रिसीव करना पड़ता है तो उसके बाद भी आपको मुझसे रब्ता करना पड़ेगा, यानी जो गाड़ी का असल ओनर होता है उसको आपको जाके ढूंढना होगा, उसको ला करके ही वो सुबरदारी जो है वो गाड़ी के ले सकते हैं। और ये स्टाम्प वगैरह का काता है ये बिल्कुल ज़ीरो है, नीले, इसका कोई मानी नहीं है दोस्तों, इसका कोई कानूनी हैसियत नहीं होता, बल्कि आपको जल्द अज जल्द गाड़ी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करना होगा दोस्तों। अब यहाँ पर इस्लामाबाद और पंजाब की गाड़ियों की जो ट्रांसफ़र की पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सी डिटेल से बताते चलो दोस्तों कि जो पंजाब के बायोमेट्रिक हैं वो अगर आप फीस जमा करते हैं तो उसके 28 दिन के अंदर आपको बायोमेट्रिक लेना होगा। सपोज़ आप किसी ओनर से बात करते हो, वो फारिग नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है या आप उसको राज़ी नहीं कर पाते, तो 28 दिन के अंदर अगर आप उसको राज़ी नहीं कर पाते और वो आपका बायोमेट्रिक आपको नहीं देता, उसके बाद आपको दोबारा फीस जमा करना पड़ेगा। जबकि दोस्तों इस्लामाबाद में क्या है कि एक दफ़ा अगर आपने फीस जमा कर दी तो कभी भी अगर आप उसका बायोमेट्रिक ले लेते हैं तो आपका ट्रांसफ़र जो है वो हो जाता है। बल्कि लेट फीस जो है वो थोड़ी सी लेट फीस आप जमा करके उसी बायोमेट्रिक को आप फिर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये इस्लामाबाद वाली जो पॉलिसी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, जो कि पंजाब के लिए उन्होंने बहुत सख्त पॉलिसी बनाई हुई है। बहरहाल दोस्तों जो सिंध नंबर वाली गाड़ी रखने वाले हज़रात हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को ये एक वार्निंग भी है एक्साइज़ की तरफ से कि आप उसको अपने नाम पे जल्द अज जल्द करवा लें। ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देगा, बल्कि आप खुश होंगे जब बाद में इसको बायोमेट्रिक किया जाएगा और तब आपको बायोमेट्रिक मिलेगा नहीं, बल्कि लोग फिर पे करते हैं, पैसे देने होते हैं और फिर ओनर जो है वो अपनी मर्ज़ी करता है। तब आपको ये चीज़ याद आती है कि हमें किसी ने इन्फॉर्म तो किया था पर हमने उसकी बात मानी नहीं थी दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि अभी आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करता हूँ कि आप अभी अपने गाड़ियों के ट्रांसफ़र जो है वो अपने नाम करवा लें या उसको सेल करें। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो उसको सेल कर सकते हैं, अगर आप अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जल्द अज जल्द उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लीजिए, आपके लिए बेहतरीन मौका है। कुछ ही वीक्स या कुछ ही महीनों के अंदर आपको ये चीज़ सामना करना पड़ सकते हैं, फेस करेंगे आप इस प्रॉब्लम को। तो
फिर बाद में ये नहीं कहिएगा कि किसी ने बताया नहीं था दोस्तों। तो हमारी तरफ से आपको खुली इन्फॉर्मेशन है। इंशाल्लाह दोस्तों जैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी हम वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम काफ़ी रिसर्च के बाद वीडियो बनाते हैं और बहुत ही मुस्तंद इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो हमारी भी एक राइट बनती है, सॉरी आप लोग की एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सपोर्ट करें। हमको सपोर्ट करने का तरीका कार ये है कि आप लाइक करें वीडियो की। अगर मैं कोई कमी है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। पर सब्सक्राइब का बटन जो है वो बिल्कुल फ्री में दबाया जा सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। वस्सलाम।